जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और उसका टॉपिक आज का बच्चों जो वो आपकी हरकत की पहली मुसावात में फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन। तो बच्चों ये आपके पेपर में लॉन्ग आता है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो बच्चों सबसे पहले आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है। कुछ बच्चे ये स्टेटमेंट नहीं लिखते, तो बच्चों आपको इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये स्टेटमेंट लिखना आपके लिए लाजमी है। तो बच्चे देखिए, फर्ज किया कि एक जिस्म खत मुस्तकिल में दाई वेलोसिटी v है से हरकत कर रहा है। कुछ वक्त t के बाद जिस्म की वेलोसिटी यानी जिस्म की आखिरी वेलोसिटी vf हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। तो बच्चे याद रख लें, किसी भी जिस्म में एक्सेलरेशन पैदा होता है उस वक्त है जब किसी जिस्म की वेलोसिटी तब्दील हो। अगर वो उसी वेलोसिटी से जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन जिस्म के अंदर एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं होगा। एक्सेलरेशन पैदा ही उस वक्त होता है अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी में जब तब्दीली वाक़या होती है, जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है, जबकि स्लोप आपका ए भी एक्सेलरेशन ए को ज़ाहिर करता है। तो बच्चे ये स्टेटमेंट आपने लाजमी लिखनी है, या पहले आप ग्राफ बना लें तो वो भी ठीक है। तो बच्चे देखें, इस तरफ ये वाला आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्स है, और ये वाला बच्चे आपका वाई एक्सिस है। लिख रहे तो ठीक है, वरना तो लाजमी नहीं समझ ले, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये आपका टी लिया गया है, इसको आपने हमेशा एक्स एक्सिस पर लेना है। और इस तरफ बच्चे आपकी वेलोसिटी है, दो वेलोसिटी यहाँ पे लिखी है, एक आपकी दाई वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है, दूसरी आपकी फाइनल वेलोसिटी है। तो दोबारा देखिए, स्टेटमेंट में हमने फर्ज किया कि किसी दाई वेलोसिटी दी है, इसे खत मुस्तकिल में हरकत कर रहा है। तो बच्चे ये देखिए, ये जिसम है यहाँ पे ओरिजिन है, जहां पर दोनों एक्स है वाई एक्स है जिनको पता करते हैं, इसको ओरिजिन कहते हैं, उर्दू में मबदा कहते हैं। तो ये वो लाइन है और ऊपर वाली लाइन वेलोसिटी ज़ाहिर कर रही है। ये इसकी दाई वेलोसिटी इस लाइन में जा रहा है जिस्म, ये उसकी दाई वेलोसिटी v से हरकत कर रहा है। कुछ वक्त t के बाद t बचे आपने y एक्सिस पर जो x एक्सिस पर लेना है। कुछ वक्त t के बाद उसकी वेलोसिटी तब्दील हो जाती है। जब आपका टाइम और वक्त एक जैसा हो तो उसके लिए हमारे पास ये वाला ग्राफ होता है, एक दूसरे के जो कि पैरेलल होते हैं। जब यहाँ से जीरो का मतलब यहाँ पर आपकी वेलोसिटी और टाइम आपका जीरो था, इस तरफ आपका टाइम बढ़ेगा और इस तरफ आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जब टाइम और वेलोसिटी दोनों यार बराबर बराबर, इस तरफ आपका टाइम बढ़ेगा, इस तरफ वेलोसिटी बढ़ेगी, तो बच्चे आपका दोनों के दरमियान ग्राफ का कलर जो होता है वो पैरेलल होता है। ठीक है जी। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी प्राइम वेलोसिटी है, लेकिन कुछ वक्त t के बाद उसकी वेलोसिटी तब्दील हो जाती है। इसी लाइन में मतलब है नहीं जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो तब्दील हो जाती है, जो कि vf हो जाती है। हम बच्चे वेलोसिटी में तब्दीली को इस तरह ज़ाहिर करेंगे, जो कि वेलोसिटी में तब्दीली हो जाती है। और ये वाली लाइन आपका स्लोप आ रहा है, तिरछी लाइन को स्लोप कहते हैं। तो बच्चों ये आपका एक्सेलरेशन है। तो जिस समय एक्सेलरेशन पैदा ही उस वक्त होता है जब उसकी वेलोसिटी में तब्दीली वाक़या हो। हमने बनाना है ग्राफ, तो इस लाइन को इस तरह करके नीचे ले, ठीक है जी। तो बच्चों आप देखिए, आप इसको नाम दे लें, ओ है, या पे आप लिख लें ए, यानी इस नुक्ते का नाम ए है, इस नुक्ते का नाम आप लिख लें बी, इस नुक्ते का नाम ले लें सी, और इस नुक्ते का नाम दे दें डी। तो बच्चे बड़े आसान है। अब आपके पास पहले आपने लाइन बनानी एक्स एक्सिस वाली, या पे आपने हमेशा टाइम लेना है इस तरफ, यानी यहाँ से यहाँ तक आपका टी ही है, ये वाला आपका टी ही है। ओ से डी तक आपको बच्चे टी शेयर कर रहे हैं, जबकि ओ ए, अब देखिए यहाँ से ओ से ये ओ से बी तक जो फासला है यहाँ पे आपने कहा ओ ए, जितना आपका बच्चे ओ है उतना ही आपका सी डी होगा। ग्राफ से आपने सारा कुछ होता है वो अखज़ करना है। आप बच्चे पहले ग्राफ बना लें या बाद में मतलब स्टेटमेंट लिखने के बाद बना लें, पहले बना लें तो फिर उस जो आपने बनाया नाम लिखिए, पॉइंट्स के नाम लिखिए, उसके मुताबिक आपने लिखना होता है। फर्ज किया कि जिससे दाई वेलोसिटी v से हरकत कर रहा है, कुछ वक्त t के बाद जिसकी आपकी वेलोसिटी v हो जाती है, यानी इस y एक्सिस पर जो होता है वेलोसिटी लेंगे, जिससे ऊपर की तरफ जा रहा है v है, ये उसकी दाई वेलोसिटी है, सिफर से v आई तक उसकी दाई वेलोसिटी है। टाइम जितना टाइम लगेगा उतनी उसकी वेलोसिटी होगी, दोनों के दरमियान जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपके ये वाला एक दूसरे के बच्चे पैरेलल होंगे, लेकिन कुछ वक्त t के बाद होगा तो उसकी वेलोसिटी तब्दील हो जाती है। इस वेलोसिटी नहीं जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है। हमने सिर्फ उसकी वेलोसिटी को शो करवाना है तो वो तब्दील हो जाती है। तो ये तिरछी लाइन जो कि बच्चे आपने ज़ाहिर करेगी एक्सेलरेशन को, इस तरह इनको भी आप आपस में मिला सकते हैं जी। तो अब इनको नाम दे दें, वो आपके पास पहले ए बी सी डी, तो बच्चे भी बड़ा आसान हो जाता है। दूसरी बात बच्चे ये कि आपको हरकत की मुसावात पहली जो थी जुबानी भी याद होनी चाहिए कि आपने प्रूफ असल में करना क्या है। ये बच्चे हरकत की पहली मुसावात है, vf बराबर होता है vi प्लस ad की। vf से बराबर आखिरी वेलोसिटी है, vi फॉर इनिशियल या टाइम वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन और d फॉर टाइम। और ये चीजें आपने डाटा में जो आप जो ये स्टेटमेंट लिखते हैं बच्चे आपने उसके अंदर शो करवानी है। तो जब आपके स्लोप ए भी एक्सेलरेशन गुजार करती है, आपकी तिरछी लाइन जो होती है ये स्लोप है वाली आपके जो होती है
एक्स सॉल्यूशन को ज़ाहिर कीजिए। आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से बच्चे साबित करा तो पेपर में बकायदा पूछे यही जाता है कि हरकत की पहली मुसावात को साबित करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, या पूछा जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से साबित करें कि vf बराबर होता है वही है प्लस एडी के। तो बच्चों इस तरह आपने ग्राफ बनाना है। इस तरह बच्चे आपके पास दो जो तस्वीरें बन जाती है, एक आपके पास ये मुसल्लस है ट्रायंगल, और ये वाले बच्चे आपके पास बन जाती है मुस्ततील। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखना चाहिए तो आप इसका एरिया भी लिख सकते हैं। मुस्ततील के मुसल्लस का एरिया बराबर होता है 1/2 इनटू आपका होता है कायदा, और ज़रब आपका आता है अमूद या बुलंदी, और मुस्ततील का रकबा ये बराबर बच्चे होते हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई इनटू चौड़ाई की। इसके बाद मुस्ततील का एरिया ये रकबा, और ये आपका आ जाएगा मुस्ततील का एरिया, मुसल्लस का एरिया। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा मुस्ततील का एरिया, ये तो लंबाई ज़रब चौड़ाई, और ये बराबर 1/2 इनटू कायदा इनटू आपका अमूद, यानी ये वाला सी से बी से सी तक फासला जो कि ए डी से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने साबित क्या करना है। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ से ओ से ए तक ये वाला फासला आपने डायग्राम से ज़ाहिर कर रहा है। जितना फासला इस तरफ और इस तरफ है बच्चे आपको उतना फासला उस तरफ है। अब हमने पहले ए की कीमत निकाल ली है, स्लोप ए, स्लोप आपका ए जो है ये बराबर होता है बच्चे बीसी बटा ये वाला बीसी बटा एसी के, बीसी बटा एसी के, यानी बीसी खाता आपका और एसी खाता आपने लेना है। हमने यहाँ पर ए की ही कीमत मालूम करनी है। और बच्चे ये देख लें बीसी हम कैसे निकालते हैं, दरअसल सीडी में से हम दूसरा सॉरी बी में से हम सीडी निकाल देते हैं। टोटल फासला बी से डी तक है, हम क्या करते हैं टोटल फासले में से सीडी निकाल देंगे तो आपका बीसी निकल आता है, यानी बीडी हम लिखेंगे। हमने बीसी कैसे निकाला है, बीडी, बीडी में से यहाँ से यहाँ तक हम निकाल देते हैं सीडी को। जब सीडी निकाल देंगे तो बाकी बच्चे आपके पास बच क्या जाएगा, सिर्फ आपके पास बचेगा बीसी, क्योंकि हमने बीसी की ही कीमत निकाली। कैसे निकाली है, ये टोटल फासला बी से डी तक की टोटल फासला है। टोटल फासले में से जब हम सीडी निकाल देंगे तो बच्चे बाकी आपके पास बचेगा बीसी, और ये बीसी की हमने कीमत लिखी है। और बाकी आपका एसी, और एसी आपका एसी यहाँ से यहाँ तक फासला है, और ये भी आपका ओडी, और जो कि एक दूसरे के बराबर है, पैरेलल है। तो जितना आपका एसी होगा उतने बच्चे आपका हो जाएगा ओडी के। ये हमने सारा कुछ ग्राफ से देखना है। अब देखिए ग्राफ से अगर देखा जाए तो बच्चे ओडी आपका टी के बराबर है, यानी ओडी बराबर आपका है टी के, यानी ओडी की जगह पे हम टी रख देंगे। जबकि बीडी अगर देखा जाए तो बीडी बच्चे यहाँ से यहाँ तक फासला है, और ये वाला आपका आ जाएगा 0 से बीएफ तक, यानी बीडी आपका बराबर है जी बीडी। तो बच्चे बीडी आपका आ जाएगा बीएफ, बी डी, बी इस तरफ से आपने देखना है बीडी, और इस तरफ से आपने देखना है ये आ जाएगा वीएफ तक, यहाँ तक फाइनल तक हमने पहुंचना होता है। और उसके बाद बच्चे आपका सीडी, तो देखिए सीडी ग्राफ से आपने देखिए इसको ज़ाहिर कर रहे हैं सीडी, और इस तरफ है 0 से बी है, तो ये आपके बी फासले को ज़ाहिर कर रहे हैं। 0 से ये आपका ओरिजिन से वी आई तक के फासले को ज़ाहिर करेगा सीडी। जितना इस तरफ है तो बच्चे इस तरफ के, अब ये कीमतें हमने इसके अंदर दर्ज कर देनी है। तो बीडी की जगह पे हम लिखेंगे वीएफ, वी आपने बड़ा लगाना है, एफ आपने छोटा लगाना है। आगे आपका सी डी है, उसकी जगह बच्चे हम लगा देंगे वी आई, और बटे में आपके पास ओडी, और ओडी की जगह पे हम लिख देंगे टी। यहाँ तक लिखने के बाद ए बराबर आपके पास आ गया वी एफ माइनस वी आई बटा टी। टी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट साइड पे बच्चे आपने मल्टीप्लाई करने हैं, और राइट साइड पे ये आपका टी टी से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ए टी बराबर आ जाएगा वीएफ माइनस वीआई। जबकि हमने प्रूव करना है वीएफ, तो वीआई को आप क्या करें, ये आपका माइनस है, इसको इस तरफ ले आए तो बच्चे आपके पास आ जाएगा वीएफ बराबर आपके पास आ जाएगा वीआई, और प्लस आपके पास आ गया एटी। तो वीएफ को चाहे दाएं तरफ लिख लें चाहे बच्चे बाएं तरफ लिख लें, क्योंकि मुसब्बात में आमतौर पर लेफ्ट साइड पे इसको लिखा है तो इस तरह आप वीएफ बराबर आपके इसको आप इस तरफ ले जाए तो बच्चे वीएफ बराबर आ जाएगा वीआई प्लस एटी के। तो ये बच्चों आपका प्रूफ है। तो बच्चों याद रख लें ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 नंबर का आपके पेपर में आया था, अक्सर बोर्ड के पेपर में आया। तो बच्चों ग्राफ बनाना लाजमी है, अगर आप ग्राफ नहीं बनाएंगे तो मुमकिन है आपको 1 नंबर भी ना मिले, क्योंकि सवाल में बकायदा पूछा जाता है
कि हरकत की पहली मुसव्वत साबित करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बच्चों बनाना लाजमी है। इसके नीचे भी लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बच्चों इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।